दोस्तों, आप सबका वेलकम है CSC गुरुकुल चैनल में। जो लाया आपके लिए CSET फाउंडेशन बैच, जो आप लोगों को ऑफर कर रहा है फुल सिलेबस कवरेज, PYQ प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस बुकलेट। दिस इज़ मी विशु बर्मन। आप सबका कंप्लीट जो मोड है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। दिस इज़ माई इंक्वायरी नंबर, दिस इज़ अमन सर इंक्वायरी नंबर। किसी भी टाइप की इंक्वायरी आप लेना चाहते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली बात, आप लोग जैसे जानते हो कि आज हमारी 5th नंबर की क्लास है। 4th क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ये नंबर सिस्टम का सब टॉपिक है, जिससे हमको ऑन एंड ऑन एवरी ईयर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि नंबर सिस्टम से आप लोगों को एवरी ईयर CSET एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग समझ गए होंगे इसकी क्वांटिटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को आगे। आइए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा, हम उसका एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एवरीडे प्रैक्टिस में लेते रहेंगे। जैसे हमारा डिविजिबिलिटी क्वेश्चन हो गया, मैंने वहाँ पे आप लोगों को PYQ करवाए हैं काफ़ी सारे, तो इस PY को भी देख लेते हैं जो है 2019 CSET में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। नंबर 136 इज एडेड टू 587 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7A3 वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। जहाँ A एंड B इंटीजर्स है। अब आप बोलोगे सर इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी आगे बताऊंगा। इट इज़ गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से। द ओनली पॉसिबल वैल्यू B की वैल्यू हमको बतानी है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 के आप राइट साइड चलोगे, इधर आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करते हुए आप इन्फिनिटी तक प्लस जा सकते हो। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 के राइट साइड होते हैं। जो 0 के लेफ्ट साइड होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप इतना समझ गए इंटीजर्स क्या होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नेचुरल नंबर पढ़ाऊंगा, प्राइम नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम नेचुरल नंबर भी देखेंगे, हम प्राइम नंबर भी देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा था इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जो +1 +2 +3 +5 4 प्लस इन्फिनिटी तक जो जा रहे हैं नंबर, जो राइट साइड है 0 के, वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 के लेफ्ट साइड है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। संख्या 136 को 5 20 7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7A3। अब हमने देखा योगफल पूछ रहा है 7 3A, जहाँ A और B पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। ये दिया गया है कि 7A3 3 से डिविजिबल है। B का पॉसिबल मान या क्या होगा, संभव मान क्या होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। देखते हैं, हम ऐड करते हैं 1 3 6 में। यदि आप इसको मैं बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा, 1 3 6, मैंने बोला 5 B 7, ऐड करते हैं तो आता है क्या, 7A3। ठीक है, हमसे पूछा है B की वैल्यू क्या है। देखो इसको स्मार्ट अप्रोच की, इसमें हम स्मार्ट अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, कैसे लेके चलोगे, हम ऑप्शन रखे देखते हैं। हमको पता है कि 6 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 13। ठीक है, 1 कैरी लगेगा। जब 1 कैरी लगेगा है ना, तो अब पॉसिबिलिटी हमको ये भी देखना है कि 3 से डिवाइड है। जो ये 7 3A है, ये डिवाइड है 3 से। किससे, 3 से। और मैंने 3 से डिवाइड के लिए आपको क्या बताया था, मैंने बताया था डिजिट्स के का जो सम है, ठीक है, वो डिवाइड होना चाहिए 3 से। ये तो बताया था मैंने। एक बार रिपीट करवा देता हूँ। मान लो मुझे पता करना है कि 1 2 3 4 5 क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 से। मैंने क्या बोला था आपको कि हम डिजिट का सम करेंगे। 2 और 1 3 3 6 4 10 15।
और 15 3 के टेबल से आता है या उसका पूरा पूरा डिविजिबल होता है 3 से, आप जानते हैं। तो ये ऐसे डिविजिबल है ये नंबर किससे, 3 से। चलिए ये मैंने एक आपको रिपीट करवा दिया है, रिवीजन करवा दिया है मतलब कहने का। देखते हैं, आइए क्वेश्चन में वापस। जैसे 6 7 में ऐड करेंगे 3, 1 लगेगा कैरी। 3 बी हमको कोई एक ऐसा लेना है जहाँ हम ए के मान को भी देख पाए क्या आएगा, और हम ये भी जान रहे हैं कि 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6 होता है। यहाँ 7 लाने के लिए हमको कोई नंबर ऐसा चाहिए जो यहाँ 1 कैरी आए, यहाँ क्या है 1 कैरी आए, ठीक है। अब देखते हैं, हमने ऑप्शन लिया डी, हम क्या लेते हैं ऑप्शन डी लेते हैं। चलो करके देखते हैं। हमने बी क्या रखा 8 रखा, बी बराबर 8 रख लिया ट्राई करने के लिए। अब आप खुद देखो, यदि मैं ऐसे करता हूँ 1 3 6 और बी हमने 8 रखा 5 8 7। अब आप एक बार बता दीजिए 6 और 7 कितना होता है 13, 3 कैरी लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12 कैरी लगा 1, 5 और 6 जो 1 कैरी था वो ऐड हो गया तो हो गया 7। आप लोगों के सामने आ गया 7 2 3, ए का मान 2 निकल के आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना होगा ये जो आंसर आया है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आप लोगों को कि जो हमको गिवन है 7a3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो हमें ये देखना है जो हमारा ये आंसर आया है 8 का, जो हमने ऑप्शन डी रख के हमारा ये आंसर 7 2 3 आया है, क्या ये डिविजिबल है 3 से। तो देखते हैं 7 + 2 + 3 7 3 10 10 और 2 12 12 3 से डिविजिबल है। आप कहोगे यस 3 4 जो 12 होता है, तो मतलब कहने का हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या राइट करेंगे डी, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो ठीक है लेकिन हम अदर ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं। मैंने बोला यस आप ट्राई करो। अब हम ट्राई करते हैं, हम बी की जगह अब देखते देखो ये बी है, यहाँ मान रखे हैं 7 लेते हैं। चलो हमने 7 रख लिया कोई दिक्कत नहीं। 6 7 13 है, कैरी लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, तो ऐसे लगा 1 5 1 6 और कैरी 1 बन गया 7 हो गया। आपने ऐड करा इसको तो 7 हो गया। अब आप देखिए क्या 7 और 3 डिवाइड है 3 से। आप बोलोगे सर 7 और 1 8 8 और 3 आप कहोगे 11, क्या 11 3 से डिवाइड होता है, आप कहोगे नहीं। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो इसी मेथड से आपको चेक करनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था मे बी, जस्ट वेट। हाँ ये रहा वो ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन दिस क्वेश्चन देखते हैं। ए डिजिट नंबर 42527446B, ठीक है, लिव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइड बाय 3। जब वो इसको 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 0। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ बी की वैल्यू क्या है आर पॉसिबल, ठीक है, कि बी की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है कि जो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आ जाए 0। सिंपल बात है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। मैंने वही ऑप्शन बताया आपको 4 2 5 2 7 4 6। ये सी सेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। हम रखेंगे बी। मैंने आपको क्या बताया है कि हमको स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना है, तो हम रखेंगे ऑप्शन ए ट्राई करते हैं रख के बी की जगह। तो बी की जगह हमने 2 रख लिया। चलो ऐड करते हैं 4 और 2 आप कहोगे सर 6 6 और 5 11 11 2 आप कहोगे 13 और 7 20 20 24 30 32। क्या 32 डिवाइड होता है 3 से, आप कहोगे नहीं सर। तो मतलब 2 तो नहीं लूँगा हमारा, हमें 2 ने पॉसिबिलिटी नहीं दी आंसर तक जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन रखते हैं 3, चेक करते हैं 3। चलिए रखते हैं, ऐड कीजिए 4 2 6 6 5 11 11 2 13 7 20 24 30 और 33। क्या डिवाइड होता है 3 से, आप कहोगे यस सर होता है, क्योंकि 11 3 जा
33। तो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ऑप्शन हमने क्या माना, हमारा आंसर क्या राइट आया, बी। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? यदि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट टॉपिक को देखते हैं हम और समझते हैं। मैं आपसे बोलने लगता हूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आप एक चीज़ बताइए, 1 + 2 + 3 + 9 + 11 + 20 + 30, व्हाट इज़ यूनिट डिजिट? इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए आप लोग। अब आप इन सबको पूरा कैलकुलेशन करके जब बताओगे सर यूनिट डिजिट ये है, और हम सिंपल अप्रोच लेके क्या चलेंगे, हम ऐड करेंगे 1 और 2, आप कहोगे 3 और 3 6, 6 और 9, आप कहोगे सर 6 और 9 होता है 15। बात यूनिट डिजिट की हो रही है, तो हम इसको टोटल ऐड नहीं करेंगे इस नंबर को नेक्स्ट नंबर में, इस नंबर को इस नंबर में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ऐड करनी है और यूनिट डिजिट हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लेंगे, क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, आप कहोगे सर 5 को 11 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 16। अब 16 की भी यूनिट डिजिट चाहिए, फिर हम 20 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26। फिर 6 को उठाएंगे, फिर ऐड करेंगे 30 में, तो क्या आएगा, आप कहोगे सर आएगा 36। तो यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। क्या आया, यूनिट डिजिट 6 आया। और यूनिट डिजिट क्या होता है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में अभी लास्ट क्लास में बताया था कि x, y, z, यदि मैं इनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ये यूनिट नंबर पे है, जिसको हम बोलते हैं इकाई। ये 100 नंबर पे है, जिसको हम बोलते हैं दहाई। ठीक है, ये 1000 नंबर पे है। समझ गए मेरी बात? जैसे हम पढ़ते हैं ना बेसिक से, तो सबको पता होगा बच्चों को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। आप लोगों को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला 2 = 3 = 4 सॉरी नहीं, 2 × 3 × 4 × 5 × 6, मैं बोलने लगा व्हाट इज़ यूनिट डिजिट। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। 2 3 जा, आप कहोगे सर 6, 6 4 जा 24, 24 की भी हम क्या लेंगे यूनिट डिजिट। 4 5 जा 20, और 20 में आ गया क्या 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आई 0। तो 0 की 6 में करेंगे तो क्या आएगा 6, वो सॉरी 0। भाई 0 की किसी भी एनी नंबर में मल्टीप्लाई कर तो क्या मिलता है, 0 तो मिलता है। और 20 में से जो 20 आया उसका यूनिट डिजिट 0 है, 0 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 0। दिस इज आंसर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये एक मैंने मेथड बताया था, 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चलिए, ये होगी बात आप लोगों की। तो आप समझ गए यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को? आइए एक बार और समझाते हूँ आपको यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए, मैंने लिखा 5 + 9 + 11 + 15 + 20 + 40। अब मैं बोलने लगा व्हाट इज़ यूनिट डिजिट। आप कहोगे सर 5 और 9 होता है 14, 14 का 4 लिया, 11 में ऐड करा, क्या मिला आपको, आपको मिला सर, हमको मिला 15, 15 का 5 लिया, 5 में ऐड करा, क्या मिला आपको सर, मिला 20, 20 में 0 लिया, प्लस ऐड करा 20, तो क्या मिला 20, 0 ऐड करा प्लस 40 में, तो क्या मिला हमको 40, और 0 ही क्या ही हमारी यूनिट डिजिट। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे और कुछ आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा।
चलिए अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके बताना मुझे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। यूनिट डिजिट बताइए इसकी क्या होगी, बताइए। कमेंट में आंसर लिखे सभी के सब। आंसर दे दिया हुआ कमेंट में, उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं। 8 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे अब क्या आएगा, अब कहोगे 72। अब 72 क्योंकि हमसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट, तो हमारा मतलब भी किससे होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। 2 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 14। 14 का 4 लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बस हमको ये रखना है। 4 का 6 में करेंगे 24, 4 का 5 करेंगे तो आएगा 20। आपको 20 मिला। 0 करोगे तब तो आगे किसी भी नंबर से करते चले जाओगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आया क्या हमारा 0। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत है आप लोगों को? आइए अब मैं आपसे पूछने लगता हूँ कि ये बताइए एन नेचुरल नंबर जो है हमारे, उनकी यूनिट डिजिट क्या है। मैं आपसे बोलने लगा कि भाई मुझे एक बात बताइए, 1 से लेके, मैंने बोला 1 2 से लेके मुझको 120 तक जो है जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या है नेचुरल नंबर। अब कहोगे सर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं नेचुरल नंबर आपके, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आइए बोलने लगे 1 to 120 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका हमें यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताइए, यूनिट डिजिट। अब आप एग्जाम में ऐसे तो नहीं कर सकते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और आप 120 तक प्लस करते चले जाओ। ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप लोग। मैं यदि आप लोगों को बोलूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने इसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, आइए वो देखते हैं। देखिए जब भी आपसे बोले, कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी आपको बोले कि सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन मतलब कितने नंबर तक उन्होंने दिया है। ठीक है, जितने भी नंबर आपको नंबर दे दिया है और वो पूछ रहा है उन सबका सम क्या होगा नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो और वो पूछते हैं कि उसमें से आपसे पूछते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको उनका सम चाहिए ना, हमको उनका सम ही तो चाहिए। जब सम का आंसर हमारे पास आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली यूनिट डिजिट नंबर आप लोगों को दे देंगे। यही तो बात है। ट्राई करते हैं। अब एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम फर्स्ट 100 नंबर। कितने, फर्स्ट 100 नंबर का नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग के 100, उनको ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगी। मतलब 1 + 2 + 3 + +100। अब हमसे पूछा है कि भाई यूनिट डिजिट क्या है बताइए। तो उसके लिए हम रखते हैं फॉर्मूला है ये। आपको ये नहीं देखना है फॉर्मूला कहाँ से आया है कैसे आया, नहीं। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम करेक्ट करना है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को रट लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। अब जितने भी नेचुरल नंबर का वो सम दे दें हमको और पूछे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमको 100 नंबर का सम मिला है और हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। n क्या है यहाँ पे, ये जो एंडिंग नंबर है कि इस नंबर तक निकालने हैं, वो जो लास्ट नंबर है वही हमारा n काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 100 + 1, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे 100 + 1/2। ठीक है, तो आप जानोगे कि 100 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या 100 + 1,
मैं इतना तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि जब हम कोई लिखते हैं ए ब्रैकेट में बी इंटू सी, तो ब्रैकेट और उसके बीच का इसका जो निशान होता है वो होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर जो भी है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो बाई करा 2, अब 2 को आप मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे? आप कहोगे सर इससे, कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। अब 50 की आप मल्टीप्लाई 101 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 0 0। अब आप समझ गए यूनिट डिजिट आएगा 0। मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 0 5 1 5, तो मल्टीप्लाई 0 5 0 5, तो यूनिट डिजिट क्या आया? आप कहोगे सर 5। क्या है यूनिट डिजिट? 5। क्या आया? यूनिट डिजिट 5, ठीक है। मैं पूछ, तो क्या है यूनिट डिजिट बताइए। अब कहोगे सर 0, सॉरी 5 5 कर रहा हूँ मैं, 0। क्या हो गया यार? 0। क्या है यूनिट डिजिट? 0, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। एक बार मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। मैं कहने लगा आपसे कि मुझे आप लोग 120 तक जितना भी है उनका जो सम है उसका यूनिट डिजिट बताइए। ये मैं बोलने लगा आपको, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे 1 + 2 + 3 + 3 + 120 तक का जो भी आंसर है उसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताइए? यूनिट डिजिट। ये बोलो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 100 to 120। इस तरह क्वेश्चन बन के आएगा। तो अब कैसे करोगे? मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, n ब्रैकेट में n + 1/2। n क्या है हमारा? लास्ट नंबर 120। 120 इंटू 121 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 121 होगा अपॉन 2। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 60 आएगा। 60 की मल्टीप्लाई आप 121 में 60 की मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है, 0 से स्टार्टिंग हो तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 0 0 इंटू 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। 6 1 जा 6 और 7, आप करोगे 0 6 2 7, यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जब भी हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा, सिंपल। दिस इज आंसर, ठीक है। अब मेरे भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्सेप्ट था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का योग या सम या उनका टोटल करके आप लोगों को निकालना है यूनिट डिजिट, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा ये और ये तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम उससे यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं कॉन्सेप्ट लगा के। बाकी बोलेगी यूनिट डिजिट ना पूछे, बोलेगी आंसर क्या है, आपसे बोलेगी टोटल आंसर क्या है, वो ये नहीं पूछे यूनिट डिजिट क्या है, वो पूछ रहा है कि भाई टोटल, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो आपने यूनिट डिजिट निकाल के दे दी। यदि वो पूछता है कि यूनिट डिजिट नहीं, हमको बस ये बता दो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का टोटल क्या है। जैसे मैं बोलता कि आप मुझे 1 to 120 तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं उन सब का टोटल क्या होगा, तो आप कहोगे सर टोटल तो फिर ये आता 7260, ठीक। बट यूनिट डिजिट पूछा तो हमारे बस इससे मतलब होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे कॉन्सेप्ट में क्या पूछेगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल। अब तक हमने एन नेचुरल नंबर देखे, अब हम उनके स्क्वायर का नेचुरल नंबर देखकर हम उनका सम हमसे पूछेगा, ठीक है। और बाय द वे वो इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। अब मैंने बोला कि भाई मुझे बताइए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 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 डैश 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 डैश, ठीक है। अब मैंने बोला कि 44 का स्क्वायर जो है इसमें मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या है
और इनका टोटल सम क्या है और सम क्या है, बताइए कैसे करोगे आप। तो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला दिया है, n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, ब्रैकेट 1 सेकेंड ब्रैकेट 2n+1/6। ये हमारा फॉर्मूला हमको लगाना है किस में, स्क्वायर्स में, वो भी किसके, n नेचुरल नंबर वाले। सम ऑफ n नेचुरल का जो भी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, उनका नंबर निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ही है, वैसे 2 क्वेश्चन किए गए कि यूनिट डिजिट क्या है और इनका सम क्या है। आइए दोनों एक से ही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। फॉर्मूला हमको याद है, n ब्रैकेट में n+1 सेकेंड ब्रैकेट 2n+1/6, यही तो फॉर्मूला में मान रख देते हैं। n क्या है यहाँ पे, लास्ट की डिजिट होती है n, ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को। तो 44 इंटू 44 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 45 इंटू 2n क्या हो गया भाई, आप 2n का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 44, क्योंकि n तो हमारा 44 है, तो क्या है 88 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 89, हमने लिखा 89 इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इतना लंबा कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अपॉन करा हमने 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जो कट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। आइए, आपने देखा 2 2 जो 22 2 जो 44 और 2 6 3। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, 15 से कट के डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम यूनिट डिजिट की बात हो रही है, पहले हमको यूनिट डिजिट निकालना है ना, यूनिट डिजिट ही तो निकालना है। मल्टीप्लाई हो रही है ना, 22 इंटू 15 इंटू 89, टोटल नंबर से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट ले लो इनकी 259, 2 5 जा 10 और 10 9 जा आपका होगा 90। तो 0 क्या हुआ, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हैं कि टोटल नंबर क्या होगा, टोटल सम क्या होगा, बोला यदि यूनिट डिजिट हो गया, अब बोलते टोटल सम बताइए। तो 22 इंटू 15 इंटू 89, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 to 25 तक टेबल याद कर लीजिए आप सब। ठीक है, देखते हैं। अब आपको पता है 15 2 जा 30, 0 वहाँ से लगा 3, 15 2 जा 30 तो 33 इंटू हुआ 89। ठीक है, अब आपको हो गया सर 89, तो हमको बस वही कैलकुलेशन कर लेना है, आपको क्या करना है 30 और 89 से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह कर लो आप लोग। ठीक है, कर लो, 0 9 3 जा 27 हंसी लगे, कैरी लगा 2। ठीक है, 0 9 3 27 हंसी लगे 2, 9 3 27 तो 29, मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 0 8 24 4 हंसी लगे 2, 8 24 2 26, 0 7। ठीक है, 9 और 15 हंसी लगे 1, 6 2 8 1 9 2, तो ये इसका सम हो जाएगा। सम क्या होगा, टोटल सम ये आएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे सम और यूनिट डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसे यूनिट डिजिट भी निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया इजीली। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पूछ रहा है कॉन्सेप्ट सम, ये कॉन्सेप्ट बोला गया है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर के जितने भी क्यूब है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब तक का, तो उसका फॉर्मूला होगा ये सम निकालने के लिए। क्या होगा, सम निकालने के लिए, और सम से ही क्या निकलेगी, हमारी यूनिट डिजिट निकलेगी। ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 8 का क्यूब। ठीक है, अब बताइए सम, बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में n+1 का कंप्लीट स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, 8 का मान रखेंगे क्योंकि n क्या है 8, 8 इंटू 8 + 1 9 बाई 2
आप कहोगे सर 72/2, ये डिवाइड हो जाएगा 36 का स्क्वायर आप कहोगे 1296, 1296। तो सम क्या हुआ हमारे पास, आप कहोगे सर 1296। मैं बोला यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 6। तो दिस इज आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास कल करते हैं हम। चलिए।